अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ऑन एयर अब्दुल्ला एंड ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को। हमारा जो प्लेटफॉर्म है, इससे हम आपको स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, मार्केट की क्लोजिंग, मार्केट के अंदर बाइंग सेलिंग रेंजेस, सपोर्ट्स रेजिस्टेंस, सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो आज अपना एनालिसिस और न्यूज़ की डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं कि मार्केट में आज क्या हुआ और मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया। तो मार्केट में देखा जाए तो जो है बहुत, जिसको कहते हैं, आज वॉलेटाइल मार्केट थी। लेकिन इस वॉलेटाइल मार्केट के अंदर भी हम लोगों ने कैटेगोरिकली ये सारी चीज़ों को देखा कि मार्केट वेल परफॉर्म करती हमें नज़र आई। कुछ प्रॉब्लम्स थी सुबह, और सुबह मैंने बाकायदा आप लोगों को एक वॉइस नोट भी दिया था हमारे पेड ग्रुप में भी और दूसरे ग्रुप में भी व्हाट्सएप के जी मार्केट के अंदर बहुत सारी वॉलेटिलिटी है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन आप लोगों को साथ साथ ये गाइडलाइन भी दी गई थी कि मार्केट जो है वो अगर गिरती है तो कहाँ तक गिरेगी, और अगर सपोर्ट लेवल क्या होगी और रेजिस्टेंस लेवल क्या होगा। तो सबसे पहले जनाब कैसी 100 इंडेक्स की बात करते हैं। 79,286 का रिमार्केबल जनाब गेन दिखाया गया आज मार्केट में। 671 पॉइंट मार्केट पॉजिटिव थी, 0.85% ऊपर थी अप्रॉक्सीमेट। जिस अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो 121.26 मिलियन का वॉल्यूम था। वैल्यू की बात की जाए तो 7,803 मिलियन का जो है वो वैल्यू इसकी बनती है। हाई की बात करें तो 79,335 के करीब करीब हाई लगा, 720 पॉइंट ऊपर। और अगर लो की बात की जाए तो 78,642 का एक लो जो है वो देखा गया, 27 पॉइंट मार्केट नीचे आई। लेकिन मार्केट में आज एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखी गई। उसके पीछे रीज़न क्या थी, क्या क्या मामला थे, सब अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले जी वॉल्यूम लीडर्स में देखते हैं। WTL आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ₹1.55 पे क्लोज हुआ, 6 पैसे पॉजिटिव के साथ। कॉसम 9.99 पे क्लोज हुआ, 43 पैसे पॉजिटिव के साथ, अप्रॉक्सीमेट ₹10 पे। तो उसके बाद AGL की बात की जाए तो AGL और FFC का जो है वो बड़ा अच्छा, एक FFC ने जनाब इसको AGL को टेक ओवर कर लिया है। तो एक बहुत अच्छा, जिसको कहते हैं, खुशाइंद बात थी। तो डेट्स वाई एग्रीटेक लिमिटेड जो है वो ₹3.21 पॉजिटिव के साथ 35.31 पे क्लोज हुआ। उसके बाद पेस की बात की जाए तो ₹6.47 8 पैसे पॉजिटिव के साथ। SLGR सिक्योर लॉजिस्टिक जो है वो 18.41 पे 1.67 पॉजिटिव के साथ। और उसके बाद सेम की बात की जाए तो 10.39 पे क्लोज हुआ, 22 पैसे पॉजिटिव के साथ। फौजी सीमेंट की बात करें तो 69 पैसे पॉजिटिव के साथ, 23.42 पे। DFML 52.85 पे क्लोज हुआ, तकरीबन 1.12 पैसे पॉजिटिव के साथ। यूसुफ वीविंग की बात की जाए तो 5.5 पे क्लोज हुआ, 20 पैसे पॉजिटिव के साथ। और मेपल लीफ सीमेंट 34.25 पे क्लोज हुआ, 80 पैसे पॉजिटिव के साथ। तो जनाब ये तो थे सारे वॉल्यूम लीडर्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं हीट मैप की तरफ। तो जनाब हीट मैप में आप लोगों के सामने है सबसे पहली चीज़ अगर देखा जाए तो जनाब UBL 1.93% ऊपर, MCB 1.35% ऊपर, बैंक अल हबीब 1.52% ऊपर, HBL 2.67% ऊपर और BFL तकरीबन 5.46% ऊपर। बैंकिंग सेक्टर सारा वेल परफॉर्म करता नजर आया। अभी आप लोगों को सारी न्यूज़ बताएंगे जिन न्यूज़ की वजह से मार्केट ने परफॉर्म किया है। वजह क्या है जी, आपकी जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी रिवाइज होने जा रही है और मे भी अप्रॉक्सीमेट तकरीबन कोई 2.5% के करीब डाउन जाएगी। 250 बेसिस पॉइंट की बातें हो रही हैं कि जो है वो कट किए जाएंगे। और अगर 250 बेसिस पॉइंट कट होते हैं तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ होगी कार सेक्टर के लिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, इसके अलावा आप लोगों के बैंक्स के लिए बड़ी ज़बरदस्त जो है वो खुशाइंद बात होगी। तो ई फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो ई फर्ट में 2.99% ऊपर गया, FFC तकरीबन 2.07% डाउन था, एंग्रो जो है वो 0.62%, FFBL जो है वो 0.48% नेगेटिव और फातिमा फर्टिलाइज़र तकरीबन 4% ऊपर गया। ऑयल एंड गैस में बात की जाती है तो मारी पेट्रोलियम तकरीबन 0.56% ऊपर, OGDC जो है वो तकरीबन कोई नेगेटिव था 0.21%, और POL जो है वो 0.97% जो है पॉजिटिव था। उसके बाद PPL को देखा जाए तो 0.20% जो है वो PPL भी पॉजिटिव था। सीमेंट सारे ने बेस्ट परफॉर्म किया। आप लोगों को कल ही बता दिया था कि सीमेंट सेक्टर जो है वो वेल परफॉर्म करता नज़र आ सकता है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा सीमेंट सेक्टर को भी होने जा रहा है। तो जनाब 2.64% लकी सीमेंट ऊपर था, फौजी सीमेंट 3%, और जनाब को हार्ट सीमेंट देखा जाए तो तकरीबन 0.39%, DG खान सीमेंट 2.15%, मेपल लीफ सीमेंट 2.39% और पाइनियर सीमेंट तकरीबन 2.80% के करीब करीब ऊपर था। उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो है सिस्टम ने और TRG ने, और इसके अलावा जो है वो आप लोगों के सामने जो है वो PTC भी परफॉर्म करता हुआ नज़र आया। उसके बाद देखा जाए तो जो है वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ में PSO, SNGP और APL जो है ये भी अच्छे परफॉर्म करते नज़र आए। ऑटोमोबाइल असेंबलर
सेक्टर में MTL ने अच्छा परफॉर्म किया, इंडो भी परफॉर्म करता नज़र आया। फार्मास्यूटिकल में एबट, हाइनून, सल सब बेटर परफॉर्म करते नज़र आए। टेक्सटाइल कंपोजिट के अंदर ILP बेहतर परफॉर्म करता नज़र आया। और आप लोगों को सुबह SRVI की कॉल भी दी गई थी सर्विस की, आप लोगों के सामने है जनाब। 3.96% ऊपर गया और फर्स्ट टारगेट हमारा अचीव हो गया। तो आप लोगों को बाय कॉल बहुत मेहनत से दी जाती है, तो उसके ऊपर आप प्रॉपर तरीके से रिपेल भी जो है वो क्या कहते हैं अपना जिसको कहते हैं ट्रस्ट भी कर सकते हैं, और उसके ऊपर आप प्रॉपर तरीके से जो है वो प्रॉपर वर्क भी कर सकते हैं उसके बाय कॉल की जो हमारी डिटेल्स हैं उनके ऊपर। तो जनाब ये तो मैंने आप लोगों के साथ सारी डिटेल शेयर कर दी है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं न्यूज़ की तरफ के न्यूज़ ऐसी कौन सी थी जिनकी वजह से मार्केट चली है। तो जनाब सबसे पहले न्यूज़ की तरफ आते हैं। स्टेट बैंक प्लान्स टू बोरो 6.3 ट्रिलियन ऑक्शन कैलेंडर सितंबर टू नवंबर। तो जनाब ये स्टेट बैंक की तरफ से न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो मोटरसाइकिल 3 व्हीलर सेल्स राइज 18% इन अगस्त, ये जनाब 3 व्हीलर के हवाले से न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो आप लोगों को थोड़ा सा पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स का बता दूं कि पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स में आज कौन कौन थे। तो पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स में जनाब मार्केट में देखा जाए तो ईफर्ड ने 90 पॉइंट्स डाले हैं, UBL ने 73 पॉइंट, बैंक अल्फला ने 68, लकी ने 60, HBL ने 55, MCB ने 37 और बैंक अल हबीब ने 34 पॉइंट मार्केट के अंदर डाले। उसके बाद देखा जाए तो MTL ने 27 पॉइंट और SRVI ने 26 पॉइंट मार्केट में डाले। तो ये जनाब ये मेन जो है वो स्टेक होल्डर थे जिन्होंने मार्केट को ऊपर लेके गए हैं। उसके बाद थोड़ा सा बात करते हैं जनाब, मैंने आप लोगों को बताना था कि जी कार सेल्स राइज जो है 14.8% इन अगस्त 2024, कार सेल्स भी बढ़ी है। PKR अप्रिशिएट हुआ है जनाब 0.08 रुपीज़ के करीब 278.62 के करीब $US इस वक्त चल रहा है। रिमिटेंसेस बोनेंजा पाकिस्तान the unexpected windfall जनाब होल्ड ऑन टाइट पाकिस्तान, इट सीम्स लाइक आवर ओवरसीज़ हीरोज़ आर सेंडिंग मोर लव एंड और मनी बैक होम देन एवर बिफोर। तो जनाब रेमिटेंसेस बढ़ गई हैं, उसके हवाले से न्यूज़ थी, ये भी खुशाइंद बात है। पैटर्न ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान, इसके हवाले से एक न्यूज़ थी कि जी 3.27 मिलियन पाकिस्तानी जो हैं वो रिलोकेट हो रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए अदर जो है वो कंट्रीज़ के अंदर। उसके बाद देखा जाए तो गोल्ड प्राइस इन पाकिस्तान राइजेस बाय 1300 रुपये पर तोला। उसके बाद जनाब FFC मूव टू एक्वायर एग्रीटेक, तो जनाब ये FFC की बहुत बिग मूव है जिसकी वजह से एग्रीटेक जो है वो अच्छा परफॉर्म करता नजर आया और आज कैप लगा और मे भी हो सकता है कल भी कैप लग जाए। ऑयल प्राइस स्लाइड एमिड स्ट्रॉम थ्रेट, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो जनाब था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाइडली एक्सपेक्टेड टू कट रेट्स रूटर्स पोल। तो ये जनाब तकरीबन जो वाइडली एक्सपेक्टेड यही है कि जनाब स्टेट बैंक जो है वो तकरीबन 200 या 150 बेसिस पॉइंट जो है 250 बेसिस पॉइंट के 200 से 200 250 150 इन तीनों में से कोई एक फिगर के ऊपर काम ज़रूर होगा। उसके बाद देखा जाए तो जनाब बायोसाइंसेस BF IPO सेट फॉर सितंबर 25 और 26, आरिफ हबीब ने ये जनाब न्यूज़ दी थी। तो जनाब ये इसका जो है वो तकरीबन IPO लॉन्च होने जा रहा है BFBL का, बायोसाइंस का जो है ना, आप लोग देखेंगे कि शेयर्स मार्केट के अंदर लॉन्च हो रहे हैं। उसके बाद PAE प्राइवेटाइजेशन टू कंक्लूड बाय एंड ऑफ अक्टूबर, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद एप्पल रैम्प्स अप AI एफर्ट विद iPhone 16। तो जनाब ये दीवान फारूक मोटर्स लॉन्चेस EV प्रोडक्शन इन पाकिस्तान, ये एक न्यूज़ थी जनाब, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। फिस्कल डिसिप्लिन एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, एक ये न्यूज़ थी। तो जनाब सारी न्यूज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। अब थोड़ा सा आ जाते हैं हम लोग अपने जो है वो मार्केट में बाय कॉल्स की तरफ और कल क्या स्ट्रेटजी रखनी है। देखें आप लोगों ने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि मार्केट जो है जिस न्यूज़ के ऊपर मार्केट ने बिहेव किया था वो आज कर दी है। तो कल भी जो जैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी रिवाइज होती है मार्केट आपको अच्छा परफॉर्म करके दिखा सकती है, लेकिन प्लीज़ प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ करें। उसके बाद आपको पता है 18 तक जो है 18 सितंबर तक आप लोग जो है एजेंडे में शामिल नहीं है, तो दैट्स वाई थोड़ी जो है डिसअपॉइंटमेंट आ सकती है और मार्केट थोड़ी सी शफल हो सकती है। तो दैट्स वाई आप लोग प्रॉफिट टेकिंग करें, कैश इन हैंड रखें। जब मार्केट थोड़ी सी डाउन आएगी तो इंशाल्लाह ताला चीज़ों को रीबॉट करेंगे। अब थोड़ा सा आते हैं बाय कॉल की तरफ। तो बाय कॉल के अंदर कल आप लोग सीमेंट सेक्टर के अंदर काम कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम कर सकते हैं। दीवान फारूक मोटर इस वक्त बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रेट के ऊपर है, उसको आप बाय किया जा सकता है। PHDL के अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। उसके अलावा सीमेंट सेक्टर सारा बहुत अच्छा, उसमें काम कर सकते हैं। कॉसम अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप उसके अंदर काम कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है क्या कहते हैं पेस पाकिस्तान, उसके अंदर थोड़े थोड़े स्टेक बनाए जा सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। किसी किस्म की आपकी कोई क्यूरी हो तो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस ऑन 03224646 911। थैंक्स अ लॉट, ट्यून अप विद अस।